नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। खबर है दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारांग का कहना है कि भाजपा सरकार को इन बच्चों के शिक्षा और विकास से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने एमसीडी के 1514 प्राइमरी स्कूलों में 55 स्कूल ऐसे बताए हैं जहां कोई स्पेशल टीचर तैनात नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर दो स्पेशल टीचर तैनात किए गए। अंकुश नारांग का आरोप है कि कई स्कूलों में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां विशेष जरूरत वाले एक भी बच्चे नहीं हैं, फिर भी वहां स्पेशल टीचर तैनात है और उन्हें 70 से 80 हजार रुपयों की तनख्वाह दी जा रही है। इसके उलट जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षक नहीं है और बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई स्पेशल टीचरों से क्लर्क जैसे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ टीचर्स को तो जोनल दफ्तरों और मुख्यालयों में अटैच कर दिया गया है, जबकि उनकी जरूरत स्कूलों में है। अंकुश नारांग ने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की है कि स्पेशल एजुकेटर्स की तैनाती बच्चों की वास्तविक जरूरत के आधार पर की जाए और उनकी योग्यता, सर्टिफिकेट और अनुभव की जांच भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही में आपको बता दें, अंकुश नारांग ने यह भी सवाल उठाया है कि जब पिछले साल विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या 10,000 थी, तो इस साल ये घटकर 7,500 कैसे रह गई। उन्होंने भाजपा से जवाब मांगा है कि अगर बच्चों के हितों से जुड़े इस गंभीर विषय पर वे चुप क्यों है। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सब प्रेस बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता है कि एमसीडी के विभिन्न डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार है और भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल में इनकी एजुकेशन कमेटी भी बन गई, लेकिन फिर भी ये कुछ खास अंतर नहीं कर पाए सारी कमेटियां बनाने के बाद भी और इनकी 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा। दिल्ली के अंदर 1514 स्कूल हैं एमसीडी के, प्राइमरी स्कूल्स हैं। इन 1514 स्कूलों के अंदर स्पेशल टीचर्स होने चाहिए जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को, यानी कि CWSN स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। 1514 शिक्षक की बजाय इनके पास 1460 ही शिक्षक हैं। अब 1460 है तो करीबन 55 स्कूल खाली हैं। कई स्कूलों के अंदर इनके 2 शिक्षक हैं। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। एज पर दी फाइनेंस, इनके डिपार्टमेंट के हिसाब से एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर के अलावा ये दूसरा स्पेशल इंस्ट्रक्टर उस स्कूल के अंदर नहीं रख सकते चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी दो रखे हुए हैं। मैं स्कूलों के नाम बता देता हूं जहां पर इन्होंने 2 रखे हुए हैं। वो स्कूलों के नाम है: वेस्ट जोन के अंदर मायापुरी प्रेस कॉलोनी, जहां पर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। दूसरा स्कूल है बसाई दारापुर, जहां पर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। नरेला जोन के अंदर रोहिणी सेक्टर 22, जहां पर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। बवाना के अंदर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। सिटी एसपी जोन के अंदर जय रानी बाग के अंदर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। ललिता ब्लॉक के अंदर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। किशनगंज न्यू बस्ती के अंदर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। जबकि 55 से 60 स्कूल अगर खाली हैं एक रखने के बाद भी, तो 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर रखने की क्या जरूरत है। और इसमें भी बड़ी मजे वाली बात है, जहां 2 स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं उन स्कूल में सिर्फ 5 से कम बच्चे हैं या 5 से 10 बच्चे हैं जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है। एक तरफ पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा कि एक ही बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में पढ़ाते हुए नजर आते हैं। एक बड़ी क्लासों में 40 50 बच्चों को, 60 बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ जहां पर चाइल्ड विद स्पेशल नीड सिर्फ 5 बच्चों से कम है या कोई भी बच्चा नहीं है, वहां भी इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है और स्पेशल इंस्ट्रक्टर को ये 70 से 80 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं। ऐसे स्कूल में आपको बता देता हूं, नरेला के अंदर 53 स्कूल है, नरेला जोन के अंदर, जहां पर स्पेशल इंस्ट्रक्टर
इन 53 स्कूलों में है, लेकिन बच्चे 5 से कम हैं। इन 53 स्कूलों में 15 स्कूलों के अंदर कोई चाइल्ड विद स्पेशल नीड नहीं है। सिटी एसपी के अंदर 40 स्कूल है जिनके अंदर स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स है। 40 स्कूलों के अंदर बच्चे 5 से कम है और 13 स्कूलों के अंदर एक भी बच्चा नहीं है। शादरा साउथ के अंदर 43 स्कूलों के अंदर 5 बच्चों से कम है और इनमें से 13 स्कूलों के अंदर एक भी बच्चा चाइल्ड विद स्पेशल नीड नहीं है। वेस्ट जोन के अंदर 28 स्कूलों में 5 बच्चों से कम है चाइल्ड विद स्पेशल नीड और 4 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं है। पिछले वर्ष जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10,000 बच्चे इन स्कूलों में चाइल्ड विद स्पेशल नीड थे। इस वर्ष जब भाजपा की सरकार है यह गिनती गिर के 7500 रह गई। एक तरफ तो एमसीडी स्कूल चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को एडमिशन नहीं दे रही, दूसरी तरफ ये स्पेशल इंस्ट्रक्टर को रख के उसको 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं। कई स्कूलों में 2 रख रहे हैं, कई स्कूलों में भेज नहीं रहे। 2 एज पर द रूल अलाउड नहीं है। और मजे वाली बात तो यह है कि कई ऐसे स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं जिनसे ये क्लर्क का काम करवा रहे हैं एमसीडी वाले। मैं उनके नाम बता देता हूं आपको। कई स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनसे क्लर्क का काम करवा रहे हैं। वो स्पेशल एजुकेटर्स कहां तैनात है और उनको तैनात कहां किया हुआ है। होसकास पुलिस कॉलोनी वाला स्कूल है, वहां पे स्पेशल एजुकेटर का नाम है अवनीश, उनको साउथ जोन ऑफिस के अंदर लगा रखा है। नया बांस स्कूल है, उसके अंदर स्पेशल एजुकेटर है जिनका नाम है निशा जी, उनको नरेला जोन के अंदर लगा रखा है। न्यू गुप्ता कॉलोनी के अंदर स्पेशल एजुकेटर हैं दीपक यादव जी, उनको केशवपुरम जोन में लगा रखा है। मजेदार बात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शालामार विलेज आता है एक, जहां पे मैंने पीछे विजिट भी की थी। वहां पर एक है सबा जी, उनकी विधानसभा में वो स्पेशल एजुकेटर का काम नहीं कर रही, लेकिन वो उनके केशवपुरम जोन में काम कर रही है। न्यू चंद्रावल के अंदर है तनुश्री जो केशवपुरम जोन में है। जहांगीरपुरी जे ब्लॉक में अमनदीप जो कि हेडक्वार्टर में किसी के पास लगे हुए हैं, यानी कि सिविक सेंटर के अंदर लगे हुए हैं। एक स्पेशल एजुकेटर जिसको स्पेशल एजुकेटर लगाया वो किसी का क्लर्क का काम यहाँ पे सिविक सेंटर के अंदर कर रहे हैं। मायापुरी प्रेस कॉलोनी में अभिषेक कुमार, वो भी हेडक्वार्टर में लगे हैं। बसाई दारापुर में दीपाली जी जो कि हेडक्वार्टर में लगी हुई है। न्यू कृष्णा पार्क में गौरव मल्होत्रा जी, वो भी हेडक्वार्टर में लगे हैं। झंडेवालान में लोकेश जी, वो भी हेडक्वार्टर में लगे हैं। गैरोली विलेज बॉयज में सुधांशु बालियान जी, वो शादरा साउथ जोन में लगे हुए हैं। मायापुरी में पवनीश कुमार जी जो जोन के अंदर लगे हुए हैं। शकरपुर विलेज के अंदर रेणु शर्मा जी, वो भी जोन के अंदर लगे। रमेश पार्क में अरविंद जी, वो जोन के अंदर लगे। यमुना विहार के अंदर पंकज जी जो शादरा नॉर्थ जोन के अंदर लगे हैं। यमुना विहार C6 में स्कूल में जो स्पेशल एजुकेटर है निशांत जी, वो शादरा नॉर्थ में लगे। कई सवाल उठते हैं इसके बाद। पहला सवाल भाजपा से कि जब पिछले वर्ष 10,000 बच्चे थे तो इस वर्ष 7500 बच्चे कैसे रह गए, यानी कि इतने कम बच्चे का एडमिशन। ये 5वीं तक है, तो 5वीं तक पहली क्लास में कई बच्चे आए होंगे, नर्सरी में कई आए होंगे, तो पहली क्लास में जो बच्चे आए वो इस बारी क्यों नहीं लिए गए स्कूलों के अंदर। दूसरा सवाल, एक स्कूल में दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति किसने की और किसके आदेश में एक स्कूल में 2 शिक्षकों की सैलरी जा रही है, जबकि ये तो एज पर दी रूल्स ये अलाउड ही नहीं है। तीसरा सवाल, जिन स्कूलों में एक भी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स छात्र नहीं है वहां पर विभाग का कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किया गया। इनसे स्कूलों के अन्य कार्य जैसे कि प्राइमरी बच्चों के लिए टीचर्स नहीं है स्कूलों के अंदर। आपको पता शिक्षकों की कमी है, एक ही क्लास के अंदर 60-60 बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए इनको क्यों नहीं लगाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लगातार इन टीचरों के साथ भी भ्रष्टाचार चल रहा है। ट्रांसफर में तो आपने भ्रष्टाचार सुना, सीनियरिटी लिस्ट में भ्रष्टाचार सुना। अब ये इनसे अपने काम करवाते हैं, ये इनके चहेते हैं।
आपने देखा कि जो सीनियरिटी लिस्ट बनी है वो 1995 से लेकर 2002 तक की टीचर्स की बनी है लिस्ट, लेकिन ये 2015 में रखे गए। 2015 से ही आज इनकी वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग की एक कार्यशैली पर सवाल उठाता है कि इनके साथ क्या इंटरेस्ट है कि जब आपने 2003 से लेकर आज तक टीचरों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई, क्योंकि आपने 1995 से 2002 की बनाई थी, तो आज आपका इनके अंदर क्या इंटरेस्ट है जो इनकी वरिष्ठता सूची बना रहे हो। एक और मजेदार बात है, इन सब के पास, स्पेशल एजुकेटर के पास रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आरसीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आज हमारे शिक्षा विभाग को यह भी नहीं पता कि कितने स्पेशल एजुकेटर के पास ये आरसीआई का वैलिड सर्टिफिकेट है, उन्होंने रिन्यू करवाया या नहीं करवाया। तो मुझे लगता है कि आज हमारा शिक्षा विभाग कहीं से भी एक भी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कमिश्नर को आज चिट्ठी लिख रहा हूं कि जो पर्सन में डिसेबिलिटीज होते हैं को, कमिश्नर विद पर्सन डिसेबिलिटीज होते हैं उनको मैं चिट्ठी लिख रहा हूं कि जिस जिस स्कूल में CWSN छात्रों की समुचित विकास की सहायता मिले उनका विकास वहां पे करना चाहिए, क्योंकि भाजपा का नारा ही है कि विकास करने के लिए आए हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन की हमने पहले सीनियरिटी लिस्ट पे, प्रमोशन लिस्ट पे, ट्रांसफर लिस्ट पे जो जो हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों पे उस समय मेयर ने बोला कि ये आरोप सही नहीं है, लेकिन 2 महीने हमने 30 जून को किया था, उनको ये एहसास सितंबर में हुआ। सितंबर में उन्होंने डायरेक्टर की ट्रांसफर सिर्फ इसी बिना पे करी है कि सीनियरिटी की लिस्ट सही नहीं बनी, प्रमोशन की लिस्ट सही नहीं बनी, और साथ में ये जो ट्रांसफर हुए उसके अंदर भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चल रहा था, पर्ची वाला सिस्टम चल रहा था। तो मेरी ये मांग है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को बेसिकली अच्छे से देखना चाहिए हमें स्कूल के अंदर, और स्पेशल एजुकेटर्स की सही तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ये मैं सारी लिस्ट कमिश्नर साहब के पास इन लिस्टों के साथ, इन सारे सवालों के साथ एक एक चीज जमा करवाऊंगा। मैंने आपको सारे नाम के साथ बताए, एक एक नाम के साथ बताए, ताकि आप इनसे सवाल पूछ सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन MCD के अंदर भाजपा के चारों इंजन फेल नजर आ रहे हैं।